एक बात बताओ, आज की दुनिया में जितने भी लाइफ कोचेस हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इंस्टाग्राम रील्स हैं, उनमें से किसी ने भी वो नहीं कहा जो कृष्ण जी ने 5000 साल पहले एक बैटलफील्ड पर कहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अर्जुन की प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली वही थी जो आज आपकी हैं। देखिए, हम सब भगवत गीता का नाम जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक रिलीजियस टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं, शेल्फ पर रखने के लिए, एग्जाम में किसी को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन एक्चुअली भगवत गीता एक कोचिंग सेशन है, और कृष्ण जी वो कोच हैं जो तब आए जब अर्जुन कंप्लीट ब्रेकडाउन में थे। अर्जुन एक वॉरियर थे, ट्रेन्ड, स्किल्ड, चैंपियन, लेकिन जब असली मोमेंट आया वो फ्रीज हो गए। साउंड्स फैमिलियर? हम सब ने ये फील किया है, एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाना, जॉब इंटरव्यू में घबरा जाना, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो और दिमाग कंप्लीटली शट हो जाना। अर्जुन की प्रॉब्लम वीकनेस नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम थी ओवरथिंकिंग, एग्जैक्टली जैसे हमारी होती है। तो आइए देखते हैं, कृष्ण जी ने उन्हें 5 ऐसी बातें कही जो किसी भी मॉडर्न लाइफ कोच से ज्यादा पावरफुल हैं। पहली सीख, और ये शायद आज की जनरेशन के लिए सबसे जरूरी है। अर्जुन ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? ये सेम क्वेश्चन जो हम हर रोज पूछते हैं, करियर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, लाइफ के अगले स्टेप्स के बारे में। कृष्ण जी का जवाब था, तुम्हें सिर्फ एक्शन करने का अधिकार है, रिजल्ट पर नहीं फोकस करो। ये एक लाइन ओवरथिंकिंग का एंटीडोट है। जैसे कि हम हर एक्शन से पहले पूछते हैं, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, फेल हो गए तो, और यही सवाल हमें फ्रीज करता है। कृष्ण जी कह रहे हैं, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, एक्शन तुम्हारे हाथ में है, तो एक्शन करो। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे आउटकम इंडिपेंडेंस कहती है। स्टैनफोर्ड की स्टडी शो करती है, जो लोग प्रोसेस पर फोकस करते हैं, रिजल्ट पर नहीं, वो कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म करते हैं। 5000 साल पहले कृष्ण जी ने वो कहा जो साइंस ने अभी प्रूव किया। पहला लेसन, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, एक्शन पर फोकस करो। अब बारी आती है लेसन 2 की, और ये जेन ज़ी के लिए बहुत रेलेवेंट है। आज हम अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कैसे करते हैं? मार्क्स से, फॉलोअर्स से, जॉब टाइटल से, सैलरी से। और जब ये चीजें ठीक नहीं होती, लगता है जैसे हम खुद फेल हो गए। तुम वो नहीं जो बॉडी दिखती है, तुम वो नहीं हो जो दुनिया लेबल करती है। इसी प्रकार से आज की आइडेंटिटी क्राइसिस की रूट यही है। हम अपनी वैल्यू बाहर ढूंढते हैं, दूसरों के रिएक्शन में, सोशल मीडिया के नंबर्स में। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने इसे पर्सोना वर्सेस सेल्फ कहा। जो रोल हम प्ले करते हैं वो हम नहीं हैं, हम उससे बड़े हैं। सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट 5000 साल पहले। आप वो नहीं हो जो दुनिया आपको देखे, आप वो नहीं हो जो दुनिया आपको डिफाइन करे। तीसरा लेसन, और ये इमोशनली सबसे हार्ड है। अर्जुन के सामने उसके कजिन्स थे, टीचर्स थे, गुरु थे, दोस्त थे, जिन्हें वो प्यार करता था, और वही उसके अगेंस्ट खड़े थे। ये सिचुएशन फेमिलियर है ना? जब कोई क्लोज हो और वही आपको हर्ट करे, जब कोई फैमिली मेंबर टॉक्सिक हो, जब कोई फ्रेंड आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो। कृष्ण जी ने कहा था कि टफ सिचुएशन में अपने मन को शांत रखो और अपना काम करते रहो। साथ ही साथ कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि प्यार मत करो, वो कह रहे हैं प्रेम करो, केयर करो, बट अपने पर्पस से डिटैच मत हो जाओ किसी भी वजह से। मॉडर्न रिलेशनशिप थेरेपी में इसे डिटैच कंसर्न कहते हैं। केयर करो बट अपना सेंटर मत खो। कृष्ण जी ने इसे योगा कहा। कोई आपको आपके पार्ट से नहीं हटा सकता अनलेस आप अलाउ करें। चौथा लेसन, और ये एक ऐसी बात है जो आपने शायद किसी और से नहीं सुनी होगी। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण अगर मैं लड़ा और हार गया तो? अगर ये डिसीजन रॉन्ग निकला तो? ये एग्जैक्ट फियर है जो हर बड़े डिसीजन से पहले आता है। कृष्ण का जवाब था, अगर फील्ड में मरे तो इज्जत मिलेगी, अगर जीते तो दुनिया मिलेगी, तो डर किस बात का है? कृष्ण एक रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क दे रहे हैं। हर एक्शन का आउटकम तुम्हें कुछ ना कुछ देता है, या सक्सेस या एक्सपीरियंस।
जेफ बेजोस ने Amazon इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें ये रिग्रेट नहीं चाहिए था कि मैंने ट्राई नहीं किया। उन्होंने इसे अपना रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहा और गीता एग्जैक्टली यही 5000 साल पहले बता रहा था। फेलियर से डरो नहीं, एक्शन ना लेने के रिग्रेट से डरो। 5वां लेसन, और ये आज के टाइम की सबसे बड़ी एपिडेमिक है, क्वाइट क्विटिंग, बर्नआउट। मुझे बस सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना है। अर्जुन ने लिटरली यही कहा, मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं यहां से जाना चाहता हूं। कृष्ण का जवाब था कि कोई भी एक पल के लिए भी एक्शन से फ्री नहीं हो सकता। एस्केप एक इल्यूजन है, ब्रीथ करना एक्शन है, सोचना एक्शन है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना भी एक एक्शन ही है। तुम एस्केप नहीं कर सकते, तुम सिर्फ ये चूज कर सकते हो कि कौन सा एक्शन करते हो। लेकिन फिर कृष्ण जी ने कुछ और भी कहा, बर्नआउट तब आता है जब तुम रॉन्ग रीजंस के लिए काम करते हो। कर्म योग ये कहता है अपने काम को पर्पस से करो, आउटकम की एंजाइटी से नहीं। मॉडर्न रिसर्च यही कहती है बर्नआउट सबसे ज्यादा उन लोगों को होता है जो रिजल्ट के लिए काम करते हैं, पर्पस के लिए नहीं। एस्केप करने से बर्नआउट नहीं जाता, पर्पस ढूंढने से जाता है। तो देखिए, कृष्ण जी एक बैटलफील्ड पर थे। आप 2026 में हैं, लेकिन प्रॉब्लम सेम है। ओवरथिंकिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फियर ऑफ फेलियर, बर्नआउट। 5000 साल पहले एक लाइफ कोच ने इन सब के आंसर्स दे दिए थे। भगवत गीता को हम कितनी बार शेल्फ पर रख देते हैं, बट एक्चुअली ये वो गाइड है जो आज की किसी भी सेल्फ हेल्प बुक से ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब एक सवाल, इन 5 लेसन्स में से कौन सा एक आपको आज सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे और जो लोग ये देख रहे हैं शायद वो भी इससे कुछ ले जाएं। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में।